जय माता दी दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे हम सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस व्रत का क्या महत्व है। दोस्तों, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और सावन महीने की कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी का अर्थ होता है सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी पर व्रत करने से और दान पुण्य करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान करने से जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा भविष्य में कोई पाप नहीं हो, अधर्म नहीं हो, उसके लिए भगवान के सामने संकल्प लेना चाहिए, तभी इस व्रत का पुण्य मिलता है। यह व्रत साल की सभी एकादशियों में खास माना जाता है। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। जो भी इस दिन व्रत करता है और इस तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करने से मिल जाता है। इस बार दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार को शाम के समय 4:44 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार को शाम के 3:55 पर। तो ऐसे में दोस्तों 30 जुलाई मंगलवार के दिन दसवीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे और 31 जुलाई बुधवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे। दोस्तों, एक दिन पहले तुलसी पत्र, तुलसी की मंजीरी तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई को दोस्तों भगवान की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहता है भगवान की पूजा के लिए। तो 31 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 4:26 से सुबह 5:09 तक। और दोस्तों इसके बाद में अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:02 से सुबह 8:37 तक। दोस्तों, आप सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में और अमृत काल में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर में 12:33 से दोपहर के 2:14 तक। दोस्तों, अब जान लेते हैं व्रत का पारण कब करेंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 5:51 से लेकर सुबह के 8:32 के बीच के समय। यह समय व्रत को खोलने का अति उत्तम समय रहेगा। दोस्तों, जब आप अपना व्रत खोलें उससे पहले भगवान विष्णु की एक बार पूजा अवश्य करें और भगवान विष्णु को फल, मिठाई और हलवे का भोग अवश्य लगाएं और साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें और उसी को दोस्तों प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी के व्रत का पारण गुरुवार के दिन है, तो जो लोग गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं तो वो एकादशी के व्रत का पारण कैसे करेंगे। दोस्तों, जब आप भगवान की पूजा करेंगे पारण के समय तो तुलसी पत्र अवश्य रखें भोग के साथ में। उस तुलसी पत्र से आप शुद्ध जल में आप चरणामृत बना लें और भगवान के सामने आप बैठकर दाहिने हाथ में वह चरणामृत लेकर तुलसी दल वाला और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जो भी एकादशी का व्रत किया है मैं इस चरणामृत से मैं एकादशी का व्रत का पारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इतना बोलकर वह जल आप पी जाए या फिर उसे आप सूंघ भी सकते हैं और किसी पात्र में आप फिर उसको छोड़ सकते हैं। तो ऐसा करने मात्र से भी एकादशी के व्रत का पारण हो जाएगा। फिर आप अपने गुरुवार के व्रत का पालन कर सकते हैं।
माँ दुर्गा कृपा चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।